आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी मौजूद हैं जो कि डेली वेजेस की लड़ाई जो है पिछले 25-30 सालों से लड़ रहे हैं और इसी आस में, इसी उम्मीद में जो है स्टेट डिपार्टमेंट का कारोबार जो है, काम जो है वो लगातार जो है अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल जो है इनको रेगुलराइजेशन जो है वो मिलेगी। और आज जो है इनकी एक ऑल डेली वेजर्स के जितने भी एसोसिएशंस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी यहाँ पे मीटिंग भी हुई है। इनसे हम जानते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सन्नी कांचीबा है। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन JNK यूटी का और आम आदमी पार्टी का जम्मू पुंछ लोकसभा का यूथ प्रेसिडेंट। आज मैं इनके समर्थन में, आज क्या पहले भी कई दिनों से इनके समर्थन में हूँ, क्योंकि ऐसे कई जो कैजुअल लेबर हैं हमारे आए दिन रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए बेचारे कहीं ना कहीं पार्कों में बैठ के अपनी डिमांड्स अपना अप करते हैं। और साथ में इनकी जो जेन्युइन और रीज़नेबल डिमांड है जो कि इनको परमानेंट किया जाए, साथ में जो 225 रुपये जो पर अपना इसका डे का जो इनका वेजिस है उसको लेके काफ़ी डिमांड्स में हैं। तो हम लोगों ने ये कल जो इनका अपना ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली से, जो कि लेबर डिपार्टमेंट से जो निकला हुआ है इनका मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो कि इनका 18/6/2021 में जो अभी निकला है इसमें इनको अगर पूरी जितनी भी यूटीज़ या स्टेट है उसमें सारा वो मेंशन किया हुआ है कि इसको अफेक्ट किया जाए, जल्दी से अमेंडमेंट किया जाए। जो इनका हक है वो मैं दिलाने में आगे दिल्ली तक या जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की LG डिपार्टमेंट उनके आगे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या दिल्ली से अगर इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है तो आप इनके हक जो हैं, जो इनकी डिमांड है, प्लीज़ आप इनकी झोली में डालें। जो काफ़ी कई सालों से 20 या 25 सालों से इस डिमांड को लेके आए दिन बेचारे कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में जो है वो धरना करते हैं और प्रेस क्लब के आगे आके या रोडों पर आके अपनी डिमांड को लेने के लिए झोली फैलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इन मासूम लोगों के लिए जो कि अपने घर जाके अपने बच्चों से मतलब कि सहमते हुए उनके पास जाते हैं कि बच्चा कोई इनसे डिमांड ना कर दे कि पापा मुझे पढ़ाई के लिए फ़ीस देनी है, मुझे अपना किताबों के लिए अपने पैसे चाहिए, जहाँ इनकी बीवियाँ, जहाँ इनके घर के और भी अपने माता पिता वो ये ना बोलें कि आज हमारे घर पे राशन नहीं है, या हमारे घर पे गैस नहीं है, या हमारे घर पे चूल्हा नहीं है। इस चीज़ को लेके हमें बहुत दर्द और दुख होता है कि ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। इसलिए हमने यहाँ आके बढ़ चढ़ के इनका हिस्सा दिया और इनकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल कराने के लिए मैं दिल्ली तक जाके इस ऑर्डर के तहत इनकी डिमांड फुलफ़िल करवाने के लिए मैं इनकी आवाज़ बन के वहाँ पे जाऊँगा और आशा करता हूँ कि इनकी जो डिमांड है वो जल्दी ही हम फुलफ़िल करवाने में कामयाब रहेंगे। ये मेरा वादा रहा। जी, आपका नाम? जी, मैं मुख्तियार अहमद वानी स्टेट डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनियन का साथी हूँ। आज जो स्टेट डिपार्टमेंट के अभी हमारे साथी आपने देखे श्रीकांत जी, मतलब हमारे जो कैजुअल लेबर स्टेट डिपार्टमेंट का है जम्मू कश्मीर के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको जम्मू कश्मीर का जितना भी आज तक मंत्रिमंडल 30 सालों के अंदर जितने भी VIP मूवमेंट मतलब जितने भी VIP मेंबर हो, उन्होंने आज तक स्टेट डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर है हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये एक हमारा बुज़ुर्ग जो है ये मतलब स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, डेली वेजर काम कर रहा है। आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम यही गवर्नमेंट को एक शर्म की बात है। ये उम्र आप एज देखिए, ऐसे बुजुर्गों को स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई डिपार्टमेंट हैं जो कि उनको निचोड़ा जा रहा है, उनको अभी तक हमारा इंसाफ जो हमें नहीं दिया। और हमारा जो आज का यहाँ पर मीटिंग का यही मकसद था। आज जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स कुछ बॉडी के साथी हमारे पास आए हैं, अब हम जम्मू कश्मीर की सरकार जो है या गवर्नर साहब हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, वहाँ तक हम मीडिया के मतलब ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे बड़े बड़े ऑर्डर स्टैम्प आ रहे हैं, कई साल हो गए, 8 महीने हो गए हमें ऐसे नेशनलिज्म ऑर्डर, हमने हज़ारों ऑर्डर देखे हैं। हम यही कहते हैं भाई इन ऑर्डरों को डेली वेजर क्या करेगा? हमने इन ऑर्डरों को क्या घर में रोटी की तरह, खाना की तरह हम कागज़ को तो नहीं खा सकते हैं। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ अगर ये जो ऑर्डर निकल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ी पॉलिसी लाई थी यूटी बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस यूटी से हमारे डेली वेजर स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर जितने भी स्टेट डिवीजन हो या सेक्रेटरीट के हमारे स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो, हमारे कहीं साथ हमारे फेक ऑर्डर मतलब 30 सालों के अंदर हज़ारों फेक ऑर्डर, हमारी पॉलिसियाँ, और हमें 24 घंटे स्टेट डिपार्टमेंट का जितना भी सफाई कर्मचारी हो या चौकीदार हो, पंप ऑपरेटर हो, हमें जितने भी VIP मेंबर आजकल मंत्रिमंडल जितने भी कोठरी के अंदर हमें 24 घंटे हमें काम लिया जाता है। और आज भी डिपार्टमेंट के अंदर हमें कुछ अपनी
साथी, कुछ परमानेंट साथी जो है हमें खिलवाड़ करना चाहते हैं और डेली यूजर को गुमराह करना चाहते हैं। उनको आए दिन पीछे कभी कहते हैं यहाँ पर आओ, और 30 साल उन साथियों ने हमारे जो साथ के ज़िंदगी के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, हमारे परिवार के साथ उन लोगों ने जासूसी की है। हमें डिपार्टमेंट के अंदर उन लोगों ने 30 साल हो चुके हैं। अगर वो लीडर होते तो 30 साल स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर ये बुजुर्ग जो है ऐसे नहीं होते, आज तक इनको अपना इंसाफ दिलाया होता। हम यही मांग करेंगे फौरी तौर स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी की मांग जो है, अगर साइना साहब विद इन डेज हमें इसके ऑर्डर का इंसाफ नहीं दिया जाता है तो हम दिल्ली में जाकर स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी इनके साथ जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे, चाहे 200 साथी क्यों ना हो पर जाएंगे। हम यही आवाज़ देते हैं। आदाब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजू भट्टी है सर। हम जी, आज की जो मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग हुई है और क्या निर्णय लिया गया है? सर हमारे जो फ्रेंड वाले आए थे, जो उन्होंने निर्णय लिया, हमारे जितने भी बॉडी मेंबर है सारों ने, हमें इधर बैठे थे, उन्होंने बोला ये दूसरी पार्टी भी आनी थी और पार्टी नहीं पहुंची इस टाइम। और हम तो अपने टाइम पे, जैसे उन्होंने टाइम दिया था 18 तारीख का, हम पहुंचे टाइम पे और दूसरी पार्टी नहीं आई। अब उनको पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, किस लिए नहीं पहुंचे हैं, और हम अपने वादे पे पूरे बेकरार पहुंचे हैं। दूसरी पार्टी एक इलेक्शन का टाइम बोला था उन्होंने, को 25 तारीख का रखा इलेक्शन का टाइम, और उसी टाइम इन्होंने बोला 18 तारीख को हम फ्रेंड वालों को बोला हम इधर पहुंच जाएंगे, और 18 तारीख को जो पहुंचना था इन्होंने आज टाइम रखा था, नहीं पहुंचे। वो कुलदीप राज जी है शर्मा, उनको पहुंचना चाहिए। कुलदीप राज जो दूसरी पार्टी हमारी डेली विजरों की है, हम तो यही बोलते हैं एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, एक प्लेटफार्म पे डेली वीर की जो लड़ाई है लड़ो सारे, और अलग अलग होके नहीं लड़ो, इकट्ठे होके लड़ो। और यही मैं अपने जितने भी हमारे साथी है सबको यही अपील करता हूँ, जो आए हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो रह गए हैं इनको भी बोलता हूँ, मैं अपील करता हूँ अपने एक प्लेटफार्म डेली वीर के प्लेटफार्म पर आ जाएँ और अपनी जो भी मांगे हैं अपनी पूरी कराओ। और 225 रुपये से हमारा गुजारा नहीं हो रहा, 25-25 साल हम हो गए हैं, खज्जल हो गए हैं सर। हम अपना घर में भी जाते हैं तो बड़ी मुश्किल है, हमें शौक़ नहीं है हमें मीडिया में आने का, या पार्कों में बैठने का, जहाँ इधर दरिया नीचे बैठने का कोई शौक़ नहीं है। हमें परमानेंट कर दे। गवर्नमेंट एप्लीमेंट जो ऑर्डर किया इन्होंने भेजा हुआ 17,050 रुपये का, तो 17,500 का जी ऑर्डर एप्लीमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी की बात होगी। जैसे 25-25 साल हमें हो गए, हमारे जो बुजुर्ग आए हुए हैं, हमें सबसे पहले ये हम परमानेंट कर दे तो सबसे बेटर ये है। वो मिनिमम मैक्स नहीं भी करें तो परमानेंट का ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। 25-25 साल का हमारा जो हक है हमें मिलना चाहिए। शिव साहब आपकी सपोर्ट में आए हैं और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, भरोसा है कि ये करवाएंगे आपका काम? जी सर, हमें जब भी हमने इनको बुलाया उसी टाइम ही आए हैं, हमारी आवाज़ टाइम पर टाइम उठाते हैं, बोल रहे जहाँ भी आपने जाना, जंतर मंतर में भी हम आपके साथ हैं, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी चिप साहब बोल रहे हम आपके साथ हैं, हमारा पूरा साना बसाना ये साथ दे रहे हैं। जी सर। तो यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आज जो एक मीटिंग थी, और मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए और क्या कुछ इनकी जो जितने भी डेली वेजर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आने की जो एक शुरुआत जो है वो कर चुके हैं, और एक साथ जो एक लड़ाई जो है वो लड़ने की एक जो है इन्होंने एक शुरुआत कर दी है। फ़िलहाल आता समय ही बता पाएगा क्या ये 25-30 सालों का जो जिस तरह से सरकारें बताती हैं कि पाप की घंटी, नासूर, कब न जाने कितने ही नामों से इनको जो है जाना जाता है, दहेज, तो क्या आते समय में कोई पॉलिसी इनके लिए फ्रेम होती है? क्या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इन पे लागू होता है या नहीं होता है, वो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।